दीपा बेटा, ये निशान कैसा है? कुछ नहीं पापा, वो किचन में काम करते हुए ना थोड़ा सा जल गया था। लेकिन ये जले हुए का निशान तो नहीं लग रहा है। हाँ पापा जी, सब ठीक है। वो क्या है ना, कभी कभी रिमोट ठीक से काम नहीं करता है तो उसे ठोकना पीटना पड़ता है, फिर वो अच्छे से काम करने लगता है। सही कह रहा हूँ ना? आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आप चाय पीजिए, आपको उसके बाद जाना भी तो है। दीप बेटा। जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? दीप, तू एक बात सच सच बोल, तुझे ये चोट कैसे लगी? बॉबी तुझे मारता है ना? पापा, इस देश के अधिकतर मर्द अपनी औरतों को मारते ही हैं, और हम भारतीय औरतों का तो सौभाग्य ही होता है अपने पति से पिटना। पापा, ये चोट के निशान बॉबी के दिए हुए नहीं हैं, ये निशान तो आप ही के दिए हुए हैं। मेरे दिए हुए? वो कैसे? पापा, भूल गए आप राहुल को? मैंने आपको कितनी बार बोला था कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर आपने साफ मना कर दिया था कि शादी होगी तो बारात देगी लड़के से होगी, वरना किसी और से नहीं होगी। आपको पता है राहुल खुद से ज़्यादा ना मुझसे प्यार करता था, और ये आज सारी मेहरबानी आप ही की तो दी हुई है। अगर आज मेरी उससे शादी हो जाती ना तो मैं बहुत खुश रहती। और पापा, आपको तो मेरी इस हालत पे खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी बिरादरी के लड़के से पिट रही है। बेटा, सालों पहले हुई भूल को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। तुझे मेरे साथ चलना होगा अभी के अभी। क्या? हाँ बेटा, तू अपने घर चल, और तू जिससे कहेगी, जैसे कहेगी, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। और अगर तू शादी नहीं भी करेगी तब भी कोई बात नहीं। बस तू अपना जीवन अच्छे से जी, जैसे चाहती है, जो करना चाहती है तू कर। मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगा, और मैं तो ये चाहता हूं जैसे तू जीना चाहती है वैसे तू जी। बस तू खुश रह बेटा, लेकिन मैं इस दरिंदे के साथ तुझे एक पल नहीं रहने दे सकता। तू चल चल मेरे साथ अभी, चल। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। दीप, तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, और अब इसे मैं अपने घर वापस लेके जा रहा हूँ। क्या? दीप ना मेरी पत्नी है, और वो मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाएगी। मैंने पत्नी बनाकर ही भेजा था अपनी बेटी को, लेकिन तुमने मेरी बेटी की हालत नौकरानी से ही बदतर कर दी है। और दीप, तुम चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीप चलो अंदर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दीप अंदर चलो। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत समझना कि मेरी बेटी का कोई नहीं, अभी इसका बाप जिंदा है, और दोबारा मेरी बेटी को हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। मैं नहीं डरता हूं, फिर चाहे रिश्तेदार भी कुछ भी बोले या समाज वाले भी कुछ भी बोले, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। और अगली मुलाकात अदालत में होगी तलाक के पेपरों के साथ। चलो बेटी।